उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर में पुनः आपको स्वागत के साथ आपसे सादर निवेदन है कि कृपया आप अपने मुख्य वक्ता के रूप में मुख्य वक्तव्य देने की कृपा प्रदान करें। डॉक्टर गरिमा सिंह जी। विचार मंच का अभिनंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ जो मुझे ये मौका दिया। और आज की इस वेबिनार की अध्यक्ष डॉक्टर रश्मि रानी मैम मेरी सहयोगी भी हैं। मैं उनका भी अभिनंदन करते हुए अपने वक्तव्य को प्रारंभ करना चाहूंगी। और उससे पहले मैं अपनी स्क्रीन शेयर करना चाहूंगी। क्या आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? कोई पार्टिसिपेंट आ सकते हैं? जी ठीक है। आज का जो टॉपिक मुझे आज बोलने के लिए कहा गया है, मैनेजिंग योर रिलेशनशिप्स, यानी आप अपने संबंधों को किस तरह से मैनेज करते हैं। और क्योंकि यहाँ हम युवाओं की बात कर रहे हैं, अभी सर ने बताया कि किस तरह से प्रयत्न विचार मंच जो है निरंतर युवाओं के सहयोग से और उनके लिए ही कार्य कर रहा है। और उनके लिए ही कार्य कर रहा है। जैसा कि इसका किसी का माइक ऑन है, शायद आप अपना माइक बंद कर लीजिए, तो डिस्टर्बेंस हो रहा है। कृपया बंद कर लें। विनय जी, आप कृपया अपना माइक बंद कर दें, तो डिस्टर्बेंस हो रहा है जी। तो पुनः मैं अपनी बात रखना चाहती हूँ कि आज हम लोग इसी विषय पे कि किस तरह से हम अपने संबंधों को मैनेज करते हैं, उनका प्रबंधन किस तरह से करते हैं, इस विषय पे ही चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। जब हम संबंधों के प्रबंधन की बात कर रहे हैं, वो भी युवा के संदर्भ में, जैसा कि अभी सर ने बताया कि प्रयत्न विचार मंच जो है वो युवाओं के लिए ही कार्य करता है। तो आज के युवा के लिए सबसे मुश्किल शायद अपने संबंधों को सजोए रखना, उनका प्रबंधन करना एक बहुत बड़ी चुनौती हो गई है। इसलिए क्योंकि जैसे जैसे हमारा समाज बदल रहा है, हम जैसे हम जॉइंट फैमिलीज में रहते थे, अब हम सिंगल फैमिली में रहते हैं, हमारे पास दूसरों के लिए समय नहीं है। सोशल मीडिया पे हम अपने संबंधों पे ज्यादा विश्वास करते हैं, रिलाई करते हैं। तो ऐसे में हमारे संबंधों को अच्छा बनाए रखना, उनका प्रबंधन करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। मैं अपनी बात यहाँ से शुरू करना चाहूंगी कि सबसे पहले तो हमें ये पहचान करनी है कि कब हमारे संबंध जो है वो अच्छे हैं और कब वो टॉक्सिक हो गए हैं। यानी हमारे रिलेशनशिप्स कब टॉक्सिक हैं और कब हेल्दी हैं। जैसा आप देख पा रहे होंगे सामने स्क्रीन पे भी, जब हम टॉक्सिक रिलेशनशिप की बात करते हैं तो वहां पे हमेशा पावर को लेके आपस में द्वंद्व होते रहते हैं, या एक दूसरे में हम आपस में ही एक दूसरे का पावर जो है वो छीनना चाहते हैं। ठीक, अगर संबंध अच्छे हैं तो वहां पावर जैसी चीज नहीं आएगी, वहां म्यूचुअल रिस्पेक्ट और पार्टनरशिप। आप दोनों एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे को पार्टनरशिप में काम करते हैं, वहां पावर का गेम नहीं है। ठीक, दूसरा अगर अंतर देखें तो जब भी हम टॉक्सिक रिलेशनशिप की बात करें या नकारात्मक संबंधों की बात करेंगे तो वहाँ बहुत ही ज्यादा एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हुए बहुत ज्यादा सार्कास्टिक हो जाना, बहुत ज्यादा एक दूसरे के बातों बातों पे एक दूसरे की तुलना करना, एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते रहना, ऐसी चीजें देखने को मिलती है। लेकिन वही हेल्दी रिलेशनशिप में आप आपस में ओपन कम्युनिकेशन रखते हैं, ऑनेस्ट कम्युनिकेशन रखते हैं, यानी आप एक दूसरे से चीजें को छुपाते नहीं हैं, और छुपाने के साथ साथ आप जो भी चीजें हैं वो एक दूसरे के सामने आसानी से कम्युनिकेट करके, आसानी से संचार के माध्यम से एक दूसरे के सामने रख पाते हैं। तीसरी बात अगर हम कहें तो जब हम टॉक्सिक रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं
तो हमेशा टॉक्सिक रिलेशनशिप में पावर का भी स्ट्रगल, पावर का भी द्वंद इसीलिए आता है क्योंकि एक इंडिविजुअल जो है वो पहले अपनी प्राथमिकताओं को, अपनी आवश्यकताओं को अधिक महत्व देता है। लेकिन जब हम हेल्दी रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं तो वहां हम दोनों ही पार्टनर्स के आवश्यकताओं की, दोनों ही पार्टनर के प्राथमिकताओं का ध्यान देते हैं। अगली बात कहें तो टॉक्सिक रिलेशनशिप में बाउंड्रीज नहीं, बाउंड्रीज का कोई रिस्पेक्ट नहीं है, यानी किसी की कोई प्राइवेसी नहीं है, किसी की कोई बाउंड्री नहीं है। मतलब दूसरा इंडिविजुअल आपके लिए एक तरह से एक चीज है, एक सामान है, एक वस्तु है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं बाउंड्री के बाहर भी जाके। लेकिन जब हेल्दी रिलेशनशिप की बात करें तो वहां आप एक दूसरे की बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करते हैं, ऑनर करते हैं। अगेन अगली बात करें तो टॉक्सिक रिलेशनशिप में हमेशा जेलिसी, पॉजिटिवनेस जैसे विचार होंगे। जेलिसी यानी आप एक दूसरे से जो है छोटी छोटी बातों पे आप एक दूसरे से जलन रखते हैं, एक दूसरे से तुलना करते हैं। पॉजिटिव होते हैं, आप किसी और से बात नहीं करने देना चाहते हैं। और जब हेल्दी रिलेशनशिप की बात करेंगे तो वहाँ ट्रस्ट और रिस्पेक्ट इतना होता है कि ऐसी भावनाएं, चाहे वो जेलिसी हो या पॉजिटिवनेस हो, वो आपके रिलेशनशिप में नहीं आती है। ऐसे ही अगली बात करें तो जब हम टॉक्सिक रिलेशनशिप की बात करते हैं तो धीरे धीरे इन सारी चीजों की वजह से आपका रिलेशनशिप धीरे धीरे समय के साथ क्या होता है, ड्रेन होने लगता है, या आपके लिए वो एक तनाव का कारण होता है जिसकी वजह से आप अपनी सारी एनर्जी ही अपने संबंधों में लगा रहे हैं। लेकिन जब हेल्दी रिलेशनशिप की बात करते हैं तो वहाँ वो आप अपनी एनर्जी लगा तो रहे हैं, आप अपना समय दे तो रहे हैं, लेकिन उसके बदले में आपको बहुत कुछ मिल रहा है जिससे कि आप खुद का भी विकास कर रहे हैं और उस रिलेशनशिप का भी विकास कर रहे होते हैं। टॉक्सिक रिलेशनशिप की लास्ट बात अगर करें तो टॉक्सिक रिलेशनशिप ब्लेम और क्रिटिसिज्म बहुत होता है। जैसा हमने कम्युनिकेशन में भी बात की कि एक दूसरे पे हम बिना मतलब के आरोप प्रत्यारोप करते हैं, और हेल्दी रिलेशनशिप में ऐसा नहीं है। हेल्दी रिलेशनशिप में किसी भी समस्या का समाधान निकालने की और उसके साथ साथ अगर कोई कमी है, किसी से कोई गलती हो जाती है तो उसमें हम कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने ये क्यों बताया कि आप टॉक्सिक और हेल्दी रिलेशनशिप में क्या अंतर है, क्योंकि जब हम ऐसे संबंधों में अंतर कर पाएंगे तो हम जान पाएंगे जो कि आज का युवा शायद नहीं कर पा रहा है। और इसीलिए कई बार अपने अच्छे संबंधों को छोड़ के और वो ऐसे माया जाल में हम कह सकते हैं या ऐसे संबंधों के जाल में फंस जाता है जहां से उसका निकल पाना भी मुश्किल है और जहां उसका स्वयं का बहुत अधिक नुकसान होता है। तो इस तरह से अगर हम पहचान कर पाए कि कौन से हमारे संबंध टॉक्सिक है, नकारात्मक है, कौन से हमारे संबंध जो है वो हेल्दी है, हमारे लिए स्वस्थ संबंध के जैसे हैं, तो पहला स्टेप तो हमने ऐसे ही पार कर लिया है। आगे इसी के बारे में और बात करते हैं। तो एक दूसरा डिफरेंस आता है कि कब रिलेशनशिप टॉक्सिक है और कब वो अब्यूजिव हो जाता है। ठीक है, तो टॉक्सिक रिलेशनशिप की बात करेंगे तो वहां पे आप एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एक दूसरे के प्रति काफी रिएक्टिव हैं, आपका कम्युनिकेशन ठीक नहीं है, आप एक दूसरे से झूठ बोलते हैं। ठीक है, आप एक दूसरे की गलतियों के, एक दूसरे के व्यवहार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। वो हमेशा ऐसा है कि आप मी वर्सेस यू की कंडीशन है, यानी आप एक दूसरे से एक द्वंद में है, एक लड़ाई में है। जब हम अब्यूज की बात कर रहे हैं तो अब्यूज भी टॉक्सिक रिलेशनशिप का ही हिस्सा हो जाता है। इसलिए आप देख रहे होंगे बीच में ये दोनों ओवरलैप भी कर रहे हैं, सर्कल्स। ठीक है, टॉक्सिक रिलेशनशिप का हिस्सा अब्यूज कब हो जाता है, जब वहाँ गैस लाइटिंग, येलिंग, ट्विस्टिंग वर्ड्स, इस तरह की चीजें होने लगती है। इसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। अब्यूज कब होता है, अब्यूज है जब वर्बली आपको अब्यूज किया जा रहा है, ठीक है, या आपको कंट्रोल किया जा रहा है, आपको डराया धमकाया जा रहा है, आपको ह्यूमिलेट किया जा रहा है, आपके ऊपर एग्रेसिव बिहेवियर दिखाया जा रहा है, या आपको अलग कर दिया जा रहा है सभी से ताकि आप सिर्फ उसी व्यक्ति के लिए अवेलेबल हो, तो वो अब्यूज है। तो चाहे वो टॉक्सिक हो या अब्यूजिव हो, आपको दोनों ही तरह के रिलेशनशिप से बचने की जरूरत है। ठीक, आगे बात करते हैं। तो फिर टॉक्सिक रिलेशनशिप है क्या, जहां आप, यानी आप कैसे पहचान कर पाएंगे कि आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, जहां आपको ये लगे कि
आपको कहीं भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है, आपको हमेशा मिसअंडरस्टूड किया जाता है, आपकी बातों का गलत अर्थ निकाला जाता है, या आपको हमेशा अटैक किया जाता है। यानी कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं, ऐसे व्यवहार होते हैं दूसरे व्यक्ति के द्वारा जहां आपको इमोशनली, साइकोलॉजिकली और यहाँ तक कि फिजिकली भी जो है डराया धमकाया जाता है, या आप एक डर में रहते हैं जिससे कि आपका वेलबींग जो है वो खराब होता है। ठीक, आगे बात करते हैं। ये टॉक्सिक रिलेशनशिप का एक पिरामिड है कि शुरुआत कहाँ से होती है और अंत कहाँ पे होती है। आप देख रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, तो हमें अगर हम स्टेप 1 पे ही रुक जाएं, ठीक, तो शायद वो हमारे लिए अच्छा होगा। लेकिन हम जब जानेंगे कि हम ऐसे रिलेशनशिप में हैं तभी ऐसा होगा। कई बार हम स्टेप 10 तक पहुंच जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता है। जैसे आप स्टेप 1 पे देख रहे होंगे कि यू फील यू हैव टू हाइड व्हाट यू नीड, मतलब आप अपनी आवश्यकताओं को दूसरे के सामने, जिसके साथ आप संबंध में अगर उनके सामने प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं, तो यानी कि आपका रिलेशनशिप अब टॉक्सिक हो रहा है। ठीक, दूसरा स्टेप अगर कहें तो आप अपना 100% दे रहे हैं लेकिन आपको उसके बदले में बहुत कम मिल रहा है। पुनः मैं रिक्वेस्ट, सॉरी टू इंटरप्ट, आपकी स्लाइड मूव नहीं हो रही है, वो फर्स्ट स्लाइड पे ही रुकी है। नाउ इट इज मूविंग। ठीक है, अब मूव हो रही है। जी जी जी, ओके, थैंक यू। हाँ, तो मैं बात कर रही थी कि टॉक्सिक रिलेशनशिप का पिरामिड क्या है। तो पिरामिड में सबसे पहला, जैसा हमने कहा कि जब आपकी आवश्यकताओं को नजरअंदाज किया जाए, आपके आवश्यकताओं को समझा ना जाए, या आपको हाइड करना पड़े दूसरों से अपनी आवश्यकताओं को, अपनी जरूरतों को, अपने डिजायर्स को, तो वो आपका पहला स्टेप है कि आपका रिलेशनशिप टॉक्सिक होना शुरू हो गया है। आगे फिर अगर आप अपना 100% दे रहे हैं और बदले में आपको रिटर्न में कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो वो दूसरा स्टेप है। तीसरा, जब आप खुद डाउट करने लगते हैं कि क्या मुझे हेट किया जा रहा है, क्या मुझे बुरा माना जा रहा है, ठीक, तो वो तीसरा स्टेप हो गया। चौथा, जहां आपके टाइम, आपके इमोशंस के बारे में बहुत कम ध्यान दिया जा रहा है। फिर धीरे धीरे आप इमोशनली ड्रेन हो जाएंगे। जब इतनी चीजें होंगी तो आप सामूहिक रूप से ऐसा लगेगा कि आप तो बहुत कुछ अपने संबंध में दे रहे हैं लेकिन बदले में आपको कुछ नहीं मिल रहा है, तो आप अपने ही इमोशंस को खत्म कर रहे हैं। ठीक, दैट इज फीलिंग इमोशनली ड्रेन। फिर धीरे धीरे आप अपने आप की इम्पोर्टेंस को 6 स्टेप में आपको लगता है कि ये रिलेशनशिप ही इनसिग्निफिकेंट है, किसी मतलब का नहीं है हमारे, ठीक है, या इसमें रहना ही बेकार है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आप देख रहे होंगे पिरामिड में आप टॉप पे हैं। ठीक है, उसके बाद आपको बात करते समय शब्दों का चुनाव करना पड़े, मतलब आपको कुछ भी बोलने से पहले सोचना पड़े। ठीक, क्यों? क्योंकि आपको लगता है जैसे ही हमने कुछ कहा या जैसे ही हमने कुछ किया तुरंत हमें ऑफेंड कर दिया जाएगा, उसका प्रत्युत्तर हमें मिलेगा जो कि हमें बुरा लग जाएगा। ठीक, और इस वजह से आपकी कोई बाउंड्री नहीं है, आपकी हर किसी भी बात पे, आपकी किसी भी हरकत पे किसी का भी इंट्रूशन हो सकता है, तो आपकी कोई बाउंड्री नहीं बचती है और इसलिए आपको लगातार जो है वो रिलेशनशिप में जज किया जा रहा है। ऐसा जब आप फील करने लगते हैं तो आप टॉक्सिक रिलेशनशिप के हाईएस्ट उस पे, पीक पे पहुंच जाते हैं। ठीक, तो ये मैंने बताया कि कैसे आप ये जान सकते हैं कि टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप हैं। ठीक, अब अगर बात करें तो सबसे बड़ा क्रिटिक, इसीलिए मैं ये टॉपिक उठाया ही मैंने कि आपको अपने संबंधों को इसलिए मैनेज करने की, उनका प्रबंधन करने की जरूरत है क्योंकि सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है, सबसे बड़ा चॉइस हमारे जिंदगी का चुनाव यही है। ये नहीं कि हमें किसके साथ संबंध में रहना है, बल्कि ये है कि हमें किसके साथ संबंध में नहीं रहना है। ठीक, क्योंकि हमने जान लिया, पहचान लिया कि हम टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, लेकिन फिर गलती कहाँ होती है कि हम उस रिलेशनशिप से निकलना नहीं चाहते हैं या निकल नहीं पाते हैं। तो वो हम कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो हमें अपने साइंस को, ऐसे चीजों, अपने रिलेशनशिप में, अपने संबंधों में ऐसी चीजों को ढूंढना होगा कि अगर ऐसा कुछ है, ऐसे साइंस हमको दिखाई दे रहे हैं तो हमारा रिलेशनशिप टॉक्सिक है। ठीक, जो कि हमने पहले भी बात की है, इसलिए मैं इसको स्किप कर रही हूँ। ठीक, उसके बाद आपको अपने रिलेशनशिप को समझने के लिए अलग अलग फॉर्म्स में आपको टॉक्सिक रिलेशनशिप्स दिखाई देंगे। ठीक है,
ये नहीं ज़रूरी है कि जो मैंने साइंस बताए जो आगे पिछले बात की उसी तरह से आपको टॉक्सिक रिलेशनशिप दिखाई दे। ठीक, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें टॉक्सिक रिलेशनशिप में या नकारात्मक संबंधों में दिखाई देती है, तो एक-एक करके हम इसकी बात करेंगे। ठीक, सबसे पहला इमोशनली अब्यूजिव रिलेशनशिप। ठीक, एक ऐसा साइन कि कोई आपको सामूहिक रूप से अब्यूज कर रहा है। ठीक है, फिजिकल अब्यूज हम सभी जानते हैं। ठीक है, लेकिन इमोशनल अब्यूज क्या हो गया, जहां आपको गलत नामों से पुकारा जाए, आपको आपकी बातों का गलत अर्थ लिया जाए, आपको समय समय पे शर्मिंदा कर दिया जाए, आपको जो है आपके ऊपर ब्लेम लगाया जाए। ठीक है, आपकी फीलिंग्स को बहुत मिनिमाइज करके या कम आंका जाए। ठीक है, जेलसी आपके फ्रेंड्स के साथ, आपकी फैमिली के साथ बहुत अधिक हो। ठीक है, आपके अटेंशन और अफेक्शन को, यानी आपका ध्यान और आपका प्रेम विदहोल्ड कर लिया जाए, मतलब उसको जकड़ बंद कर लिया जाए, इसको कहते हैं। ठीक है, इसकी वजह से हमेशा आपकी एक्टिविटीज को, आपके लोकेशन को, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे रिलेशनशिप में, इमोशनली अब्यूजिव रिलेशनशिप में हमेशा आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी, लेकिन इसके बदले में क्या किया जाता है कि आपको गिफ्ट्स दिए जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्स दिए जाएंगे। ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि एक तरफ तो आप इतना ज्यादा जो है ह्यूमिलेट कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उसको बराबर करने के लिए आप उनके साथ सकारात्मक व्यवहार कर रहे हैं, दिखाने के लिए। ठीक है, कि आपको गिफ्ट्स दिए जा रहे हैं, आपको कॉम्प्लीमेंट किया जा रहा है, लेकिन साथ साथ नकारात्मक व्यवहार भी बहुत अधिक कर रहे हैं, तो इससे आपके इमोशंस जो हैं उनके साथ खेला जाता है। ठीक है, अगला फिजिकली अब्यूजिव रिलेशनशिप। ठीक, फिजिकली अब्यूजिव रिलेशनशिप क्या हो गया, जहां आपके साथ फिजिकल या सेक्सुअल वायलेंस हो रहा हो। ठीक, अब इसमें सबसे बड़ा रोल जो है वो पावर और कंट्रोल का है। फिजिकल वायलेंस या सेक्सुअल वायलेंस ज्यादातर तभी देखा जाता है जब सामने वाला व्यक्ति आपके ऊपर कंट्रोल करना चाहता है, वो सारी शक्तियों को खुद तक रखना चाहता है। ठीक, यही फिजिकल वायलेंस या सेक्सुअल वायलेंस का मेन कह सकते हैं इंग्रेडिएंट है। वो उसके प्रकार कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन वहां पे सबसे बड़ा खेल जो है वो पावर और कंट्रोल का होता है। ठीक, अगले प्रकार के रिलेशनशिप्स जो हो सकते हैं वो है को डिपेंडेंट रिलेशनशिप्स। ठीक, को डिपेंडेंट अगर आपका रिलेशनशिप है, यानी कि आप एक अच्छे रिलेशनशिप में हैं, ठीक, जहां आपको एक दूसरे का सपोर्ट है, दोनों एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, दोनों एक दूसरे के डिपेंडेंट हैं। ठीक है, अब जैसे लेकिन आप कहेंगे कि को डिपेंडेंट रिलेशनशिप कैसे टॉक्सिक रिलेशनशिप हो सकता है, जहां पे आपकी हर अच्छी बुरी आदत को पैसे से सपोर्ट किया जाए। ठीक है, समस्याओं को डिनाई किया जाए, मतलब ऐसा आपको देख के लगेगा कि सब कुछ अच्छा है, लेकिन वो सब कुछ अच्छा बनाया जा रहा है। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको अपने तक ही सीमित रखना चाहते हैं, और आपके नजर में खुद को अच्छा बनाने के लिए ये सारी चीजें करते हैं, जैसे समस्याओं को डिनाई कर रहे हैं। अगर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो किसी भी कॉस्ट पे कॉन्फ्लिक्ट को मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक्सक्यूज बनाते हैं अगर वो सब्सटेंस अब्यूज कर रहे हैं, या मतलब अगर किसी तरह की वो गलती कर देते हैं तो उसके लिए भी वो एक्सक्यूज देते हैं। ठीक है, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि वो हमेशा इस रिलेशनशिप को बनाए रखना चाहते हैं, ऐसा प्रयत्न करते हैं। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखें तो वो को डिपेंडेंट रिलेशनशिप क्यों है, क्योंकि वो आपका पार्टनर जो है वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है पूरी तरह से, कि वो आपके साथ इस रिलेशनशिप में रह के और आपको इमोशनली या फिजिकली अब्यूज करना चाहता है। अगली बात करते हैं नार्सिस्टिक रिलेशनशिप। नार्सिस्टिक शब्द का मतलब ये है जो स्वयं से बहुत अधिक प्रेम करते हो। ठीक, तो नार्सिस्टिक ट्रेट्स जो आप अपने पार्टनर में देख सकते हैं कि आप समझ लीजिए कि आप अंडों के छिलकों के ऊपर चल रहे हैं, तो अंडों के छिलके के ऊपर चल रहे हैं मतलब कि कभी भी वो टूट सकते हैं, कभी भी वो बिखर सकते हैं, ऐसी कंडीशन आपके पार्टनर की होगी। ठीक, दे लूज देयर चार्म बिहाइंड क्लोज डोर्स। ठीक है, यानी सबके सामने तो वो बहुत अच्छे बने रहेंगे, लेकिन जहां आप अकेले हुए वहां वो अपना सब कुछ उनका व्यवहार जो है वो बिल्कुल ही अलग हो जाता है, या आपके लिए आपके प्रति व्यवहार जो है वो बहुत
गलत हो जाता है। ठीक है, आपको लगातार क्रिटिसाइज किया जाता है, उनको चीट किया गया है कभी। ठीक है, आपको साइलेंट ट्रीटमेंट मिल रहा है, आपके प्रोमिसेस को ब्रेक किया जाता है। ठीक, तो इस तरह के रिलेशनशिप को हम नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप कहते हैं। अगली बात आती है गैस लाइटिंग। ठीक है, गैस लाइटिंग का मतलब क्या है, ये टर्म अभी जबकि यूथ रिलेशनशिप्स की हम बात करते हैं, यूथ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स की बात करते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ में आ रहा है। व्हाट इज़ गैस लाइटिंग? जहां आप दूसरे व्यक्ति को ये सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि वो बहुत ही बुरा है। ठीक है, और वो कैसे ऐसा सोचने लगता है, क्योंकि आपने उसको ऐसा कह के ये फील करा दिया है कि गलती तुम्हारी। जैसे आप किसी व्यक्ति से 4 बार ये कहें, ठीक है, कि तुम बहुत अधिक बोलती हो, तो 5वीं बार में वो ये सोचेगा ना कि शायद मुझे इनके सामने कम बोलना चाहिए, या कोई और व्यक्ति जब आपके सामने बैठा होगा तो आप सोचेंगे कि शायद मैं ज्यादा बोल रही हूँ। तो जब आप अपने आप पे डाउट करने लगते हैं, सेल्फ ब्लेम करने लगते हैं, ठीक, तो और वो भी दूसरे व्यक्ति की वजह से, ऐसा है नहीं, लेकिन आपने ऐसा सोचना शुरू कर दिया है क्योंकि दूसरे व्यक्ति ने आपको ऐसा सोचने पे मजबूर कर दिया है। ठीक, तो अक्सर रिलेशनशिप्स में जो आजकल यूथ के रिलेशनशिप हो रहे हैं उनमें ये देखने को बहुत अधिक देखा जा रहा है। ठीक है, आइसोलेशन। ठीक, आइसोलेशन 2 तरह का हो सकता है, सोशल आइसोलेशन और लोनलीनेस। ठीक, तो सोशल आइसोलेशन और लोनलीनेस दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड भी। ठीक, जब आपका रिलेशनशिप में पॉजिटिवनेस बहुत ज्यादा होगी तो दूसरा व्यक्ति ये चाहेगा कि आप सोशली आइसोलेट हो, मतलब कि आप किसी से भी कांटेक्ट में ना रहें, या कोई ऐसा व्यक्ति ना हो जिससे आप रिलाई कर सकते हैं या जिसके ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं। और जब आपके सभी कॉन्टैक्ट्स को खत्म कर दिया जाता है, सोशली आपको आइसोलेट कर दिया जाता है, तो आपको छोड़ दिया जाता है या आपको समय नहीं दिया जाता है, तो आपके अंदर कैसी फीलिंग हो जाती है, लोनलीनेस की। ठीक, तो ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल साथ साथ ही देखने को मिलते हैं रिलेशनशिप्स में। ठीक है, अगला एस्पेक्ट जो टॉक्सिक रिलेशनशिप का है कि रिलेशनशिप में कंट्रोल या कनेक्शन होगा। ठीक, कंट्रोल या कनेक्शन होगा का मतलब ये कि कंट्रोल या कनेक्शन होगा। तो कंट्रोल है तो आपका रिलेशनशिप टॉक्सिक है, अगर कनेक्शन है तो आपका रिलेशनशिप जो है वो हेल्दी है। ठीक, कंट्रोल है मतलब कि आपको हर चीज के लिए नियंत्रित किया जा रहा है, और कनेक्शन है मतलब हर चीज में आपका साथ दिया जा रहा है। ठीक, इसको हम जेलसी और पॉजिटिवनेस से भी समझ सकते हैं, जिसकी बात मैंने पहले भी कर ली है। ठीक, कांस्टेंट क्रिटिसिज्म टॉक्सिक रिलेशनशिप का हिस्सा होता है। ठीक है, अब क्रिटिसिज्म भी आप 2 तरीके से कर सकते हैं। हम कहते हैं ना, हमने सुना भी है, निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवाए। ठीक है, यानी हमें जो हमारी निंदा करे उसे अपने आसपास रखना चाहिए, क्योंकि उससे हमें पता चलता है कि हमारे अंदर कमियां क्या हैं। उस तरह की क्रिटिसिज्म को हम कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कहेंगे, जहां पर्सन का इंटेंशन ये है कि वो आपके कार्य को इम्प्रूव करना चाहता है, वो एक फीडबैक है आपके लिए। ठीक, लेकिन डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कहाँ है, जहां आपको क्रिटिसाइज इसलिए किया जाता है, आपको ब्लेम इसलिए किया जाता है ताकि आप हर्ट हो, ताकि आप एम्बैरेस फील करें, ताकि आप अपने आप पे डाउट करें। ठीक है, अगला पॉइंट जो टॉक्सिक रिलेशनशिप का है वो है निग्लेक्ट एंड इंडिफरेंस। ठीक, कि आपको ये फील होने लगे अपने रिलेशनशिप के कि आपको निगलेक्ट किया जा रहा है, आप इंडिफरेंट हैं उस रिलेशनशिप में, यानी ना आपके लिए क्वालिटी टाइम है, ना आपको बात को सुना जाता है, और आप एक स्ट्रेंजर जैसी फीलिंग रखें। ठीक, अगली बात एडिक्शन एंड सब्सटेंस अब्यूज अगर किसी एक पार्टनर में देखा जा रहा है। ठीक, फाइनेंशियल अब्यूज देखा जा रहा है। ठीक, फाइनेंशियल अब्यूज का मतलब क्या है कि कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेना है, कोई भी कार्ड्स का यूज करना है, बिल्स का पे करना है, वो सब एक ही पार्टनर कर रहा है। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि सभी तरह के फाइनेंशियल डिसीजंस जो है वो एक पार्टनर ले रहा है, दूसरा पार्टनर बस उसका यूज कर रहा है। ठीक, तो इस तरह से हमने ये जाना इन टोटल कि एक बार फिर से मैं अगर अपनी बात को दोहरा दूं कि अगर हमें अपने रिलेशनशिप
को आइडेंटिफाई करना और समझना है कि कब वो टॉक्सिक हो रही है, तो हम इन पॉइंट से समझ सकते हैं कि अगर वो इमोशनली अब्यूसिव रिलेशनशिप है, फिजिकली अब्यूसिव है, कोडिपेंडेंट है, नार्सिसिस्टिक है, गैसलाइटिंग है, आइसोलेशन है, कंट्रोल है, वहां पे जेलसी, पॉसेसिवनेस है, क्रिटिसिज्म है, निग्लेक्ट है, डिफरेंस है, एडिक्शन, सब्सटेंस अब्यूज है, फाइनेंशियल अब्यूज है, तो हमारा रिलेशनशिप टॉक्सिक है। तो अब क्वेश्चन ये आता है, तो हम इससे निकले कैसे? ठीक, तो निकलने का 3 तरीके हैं जो कि यहाँ मैंने हाईलाइट करके लिखा है। आप खुद की देखभाल करें, खुद के बारे में सोचें। दूसरा, रिकनेक्ट करें। रिकनेक्ट कब, री शब्द आ रहा है यहाँ कनेक्ट के साथ, यानी हम जिससे कनेक्टेड हैं उनसे उनसे डिस्कनेक्ट होके और दूसरे से कनेक्ट करें। ठीक, और तीसरा, थेरेपी। ठीक है, थेरेपी से यहाँ मतलब साइकोलॉजिकल थेरेपी से है, आप काउंसलर्स की मदद लें, या अगर आप अपने रिलेशनशिप से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। ठीक, कुछ और तरीके जिनसे आप अपने आप को टॉक्सिक रिलेशनशिप से बचा सकते हैं। आप जब भी किसी भी तरह के संबंध में जाएं, तो आप बार बार दूसरे व्यक्ति के जो प्रीवियस बिहेवियर्स हैं, जो उसने भूतकाल में किए हैं, उन सभी व्यवहारों को आप क्या करते रहे, रिव्यू करते रहे, और ये आइडेंटिफाई करते रहे कि उसका व्यवहार कितना सकारात्मक है और कितना नकारात्मक है। ठीक है, उसके बाद आप ये देखें कि आप प्रेजेंट में उसके बारे में क्या फील करते हैं। ये नहीं कि जब रिलेशनशिप शुरू हुआ था तो ऐसा था और अभी भी वैसा ही होगा। ठीक, आप प्रेजेंट में क्या फील करते हैं, ये आवश्यक है। ठीक है, इसके साथ साथ practice selected present hedonism, that means you have to fill the hole left behind from ending the relationship, जो हम कह रहे हैं रिकनेक्ट की बात। ठीक है, कि जब आप टॉक्सिक रिलेशनशिप को एंड कर देते हैं तो उसके बाद रिकवर करना मुश्किल हो जाता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि आप अगर एक रिलेशनशिप को एंड कर रहे हैं तो उसकी जगह उस रिक्त स्थान को भरने के लिए बस कुछ भी आप कैसे भी उसको फिल कर दे रहे हैं, बल्कि आपको अपने प्रीवियस सारे जितने भी आपके फीलिंग्स हैं, जितने भी आपके प्रीवियस बिहेवियर्स हैं, उनको आपको, या आपका जो प्रीवियस रिलेशनशिप रहा है उसके बारे में सोच के तब आप एक ऐसा डिसीजन लें कि क्या हम इस होल को किस तरह से फिल करना चाहते हैं। ठीक है, बी प्रो सोशल। ठीक, यानी कि आप जो है और लोगों से, अपने आसपास के लोगों से कनेक्ट होइए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, जैसा हमने अभी देखा भी, कि रिलेशनशिप में आप सोशली आइसोलेट हो जाते हैं, आपको समाज से अलग थलग कर दिया जाता है, तो आप लोनली फील करते हैं। तो आप और सोशल होइए, लोगों से जुड़िए, तो आप रिलेशनशिप से रिकवर कर पाने में आपको मदद मिलेगी। ठीक, यानी कुल मिला के ये बात है कि जो भी आपके पास्ट में नेगेटिव है उसको ब्राइट पॉजिटिव से रिप्लेस करना है। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये गलती दोहरानी नहीं है, जो कि आज के युवा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो मैंने यहाँ बात कही कि आप अपने जो रिक्त स्थान है उसको बस भर लेते हैं। ठीक, तो यहाँ भरना जरूरी नहीं है, उसको ठीक ढंग से भरना जरूरी है। इसलिए आपको यहाँ पे ये बहुत बड़ा पॉइंट है, इसलिए मैंने इसको अलग से रखा है कि आपको दोबारा उस तरह के ट्रैप में नहीं पड़ना है, अपनी गलतियों से सीखना है। एंड दैट्स व्हाई यू शुड मेंटेन दिस, दैट यू शुड नॉट रिपीट दैट अगेन। ठीक, इस विषय में हम ऑब्जेक्ट रिलेशन थ्योरीज की बात कर देते हैं। ऑब्जेक्ट रिलेशन थ्योरी ये कहती है कि कई बार, अब यहाँ पे तो हमने कहा कि हम टॉक्सिक रिलेशनशिप आइडेंटिफाई कर गए, ठीक, और हम उससे रिकवर करना चाहते हैं। कैसे रिकवर करना है वो हमने जान लिया, लेकिन कई बार ये होता है कि हम ये मान लेते हैं कि ये जो भी कुछ है रिलेशनशिप में ऐसा ही रहेगा और ऐसा ही है। ठीक है, इसलिए हम उस रिलेशनशिप को आगे चलते रहना देना चाहते हैं, जैसे वो कंफर्टेबल है हम उसमें। ठीक है, या हमने ऐसा ही अपने पेरेंट्स को देखा है तो आपको लगता है वैसा ही हमारे साथ भी हो रहा है। ठीक, वी टेंड टू बी मोस्ट कंफर्टेबल इन रिलेशनशिप रिजेंबलिंग द वंस वी वर रेज्ड इन इवन व्हेन दे मे बी टॉक्सिक। ठीक है, जैसे अगर आप यहाँ फिगर देख रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ अगर एक बच्चे को प्यार से और अच्छे से दिखाया जा रहा है, अच्छे से सिखाई जा रही हैं चीजें, तो उसके अंदर लवेबल, कॉम्पिटेंट, वर्थलेस, पावरलेस, वो पर्सन जो है ट्रस्टवर्दी, रिलायबल, डेंजरस और मैनिपुलेटिव है। ठीक है, लेकिन अगर आपको
ठीक ढंग से पाला नहीं जा रहा है, आपके जो रिलेशनशिप अपने आसपास देखें वो नेगेटिव है, तो आपके अंदर भी नेगेटिव व्यूज आएंगे। इसके और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे अगर आप यहाँ देख रहे हैं जो पेरेंट्स हैं वो जेंटल हैं, पेशेंट है, लविंग है, तो बच्चा भी लवेबल है, केयरिंग है, ट्रस्टवर्दी है, ठीक है। अगर वही पेरेंट्स आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, ठीक है, तो बच्चे में सेल्फ के लिए, खुद के लिए भी उसके लिए प्रेम नहीं है, और दूसरे उसके साथ साथ वो दूसरों के प्रति भी बहुत विश्वास नहीं रखेगा और आसानी से वॉयलेंट हो जाएगा, ठीक। एक दूसरा एग्जांपल ऐसे ही आप यहाँ देख सकते हैं, ये फिर जनरेशन टू जनरेशन जो है वो पास ऑन होता रहता है, इसी को हम ऑब्जेक्ट रिलेशंस थ्योरी कहते हैं। इतनी मेरी बात थी कि किस तरह से आप रिलेशनशिप को अपने मैनेज कर सकते हैं, और मैनेजमेंट का सबसे बड़ा हिस्सा ये है कि हम नकारात्मक और सकारात्मक में एक एक अंतर कर पाए, नकारात्मक को पहचान पाए, पहचानने के साथ साथ हम उसको दूर करने की कोशिश करें, ये ना मान ले कि ऐसा ही चीजें हैं और ऐसे ही चलती रहेंगी। और तीसरी बात ये कि हम जब अगर कभी गलती से भी किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में, नकारात्मक संबंध में आ जाते हैं, तो हम ये दृढ़ निश्चय रखें कि दोबारा ऐसा नहीं करेंगे, हम अपनी गलतियों से सीख लेंगे। सो थैंक यू सो मच। और आगे अगर आपके कुछ सवाल हैं, यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं, और ओवर टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आपके प्रति हम आभार प्रकट करते हैं। बहुत सुंदर और बहुत गरिमापूर्ण व्याख्यान आपका रहा। हम तमाम प्रतिभागियों से सादर अनुरोध करते हैं कि अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो कृपया आप 1-2 सेकेंड या 1-2 मिनट में ही आप उसको करें, क्योंकि उसके बाद फिर या लगे कि कोई बात छूट गया है, उसकी बढ़ाने की आवश्यकता है, तो कृपया आप 1-2 मिनट में आप करें। उसके बाद हमारे अध्यक्ष महोदय का व्याख्यान होगा। तो हम तमाम प्रतिभागियों से सादर अनुरोध करते हैं कि आपके मन में कोई प्रश्न है या बात को आगे बढ़ाने की इच्छा है, तो आपका स्वागत है। ठीक बोल दी ना। हाँ जी। गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैम मेरा एक क्वेश्चन ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम जान रहे हैं कि ये जो चीजें हो रही हैं ये टॉक्सिक है, जैसे कि हमारे पेरेंट्स के बिहेवियर में हम लोग जो देखते हैं, उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि ये चीजें अच्छी नहीं है, सही नहीं है, बट वो मानते नहीं है। तो उन्हें कैसे हम इस चीज को मतलब उन्हें समझा सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, ताकि वो हम लोगों को इसमें फोर्स ना करे कि नहीं ये चीजें सही हैं और ऐसी ही होती हैं ये चीजें। लाइक मैंने अपनी सिस्टर के मैरिज में देखा है, तो अक्सर ऐसा होता है, मैं उन्हें समझाने की कोशिश करती हूँ बट मेरे पेरेंट्स नहीं मानते हैं, तो मैं क्या कर सकती हूँ उसके लिए? देखिए, जैसे आपने अपना ही एग्जाम्पल दिया, शायद अपने प्रश्न में ही आपने आंसर दे दिया। मैंने कहा ना, हमेशा जब भी आप टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकलना चाहते हैं तो सबसे पहले वो उस व्यक्ति की चॉइस होती है कि वो उससे निकलना चाहता है, ठीक है। तो अगर आप जैसे अपनी सिस्टर का एग्जाम्पल दे रहे हैं, अगर आपकी सिस्टर अपने लिए स्टैंड नहीं लेंगी तो आप उनका सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन शायद पहले उनको इस चीज को आइडेंटिफाई करना होगा कि ऐसा रिलेशनशिप टॉक्सिक है, ठीक है, और टॉक्सिक है तो उससे हमें बाहर निकलना है। ये दोनों चीजों को पहले खुद को समझाना होगा, तभी शायद वो फिर इसके प्रति जो है काम कर सकती हैं, और फिर दूसरों को भी समझा सकती हैं। वो ठीक वैसे ही है कि अगर हम किसी को कोई कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहे हैं तो पहले हमें वो कॉन्सेप्ट समझ के आना चाहिए, खुद उस पर बिलीफ होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए कि हाँ मुझे ये आता है। थैंक यू मैम। और किन्हीं के कृपया पूछे या बात को आगे बढ़ाने की इच्छा है तो, अन्यथा फिर हम आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय से आग्रह करेंगे अपने अध्यक्षीय भाषण हेतु।
हमें लगता है कि अब किसी साथी के पास कोई प्रश्न नहीं है, तो हम आज के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर रश्मि रानी मैडम से सादर अनुरोध करते हैं कि कृपया आज के इस मौजू विषय, खासकर युवाओं के लिए बहुत ही मौजू विषय रहा है, इतना सुंदर से मैडम ने इस पे चर्चा की है। हम डॉक्टर रश्मि रानी मैडम से सादर अनुरोध करते हैं कि कृपया आप अपने अध्यक्षीय व्याख्यान देने की कृपा करें, हमें अनुग्रहित करने की कृपा करें। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूंगी कि आपने मुझे ऐसा मंच दिया कि मैं इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक पे अपने विचार रख पाऊँ। साथ में मेरी सहयोगी डॉक्टर गरिमा सिंह मैम को सुनने का मौका दिया। और सच में ये एक ऐसा टॉपिक है जो आज के युवाओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसा उन्होंने बात किया कि ये जानना जरूरी है कि हमारा रिलेशनशिप कब हेल्दी रहता है और कब वो टॉक्सिक हो जाता है। ये डिफरेंशिएट आज के युवा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे जनरेशन बदल रही है वैसे वैसे जनरेशन की डिमांड और उसके साथ साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इफेक्ट भी हमारे रिलेशनशिप पे पड़ता जा रहा है। बिल्कुल टॉक्सिक रिलेशनशिप कब है, कहाँ है, ये सेंटेंस के जरिए मैम ने बहुत अच्छे से समझाया। लेकिन सारी चीजों में कुछ चीजें मेन इम्पोर्टेंट है, जैसे कंपैटिबिलिटी एंड कंपैटिबिलिटी। एक रिलेशनशिप में ये पता होना चाहिए कि कब हमें एक दूसरे का पूरक होना है और कब हमें एक दूसरे को कंप्लीट करना है। जब ये बैलेंस होता है तो ये भी डिसाइड करता है कि ये रिलेशनशिप जो है टॉक्सिक है या ये हेल्दी रिलेशनशिप में आता है। हम कितना इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर रहे हैं। जनरली क्या होता है कि आज के युवा जो है इतना ज्यादा ऑनलाइन टाइम स्पेंड करने लगे हैं कि अगर घर में 5 मेंबर है या 4 मेंबर है तो सब अपने फोन के साथ बैठे रहते हैं और आपस में इंटरेक्शन नहीं होता, वो फोन पे इंटरेक्शन होता है। फोकस ये होता है कि कितनी लाइक्स आई, ना कि फोकस ये होता है कि आज हमने फैमिली में क्या बात की। या अगर हम इस तरह के रिलेशनशिप की बात करें, चाहे वो फ्रेंडशिप को लेके हो या रोमांटिक रिलेशनशिप को लेकर हो, तो हम वहां पे भी जो है एक दूसरे को टाइम नहीं दे रहे। तो ये टाइम, क्वालिटी टाइम कितना स्पेंड कर रहे हैं और कितना कम्युनिकेशन कर रहे हैं, वो कम्युनिकेशन कितना नेगेटिव है या पॉजिटिव है, इस पे भी डिपेंड करता है। अगर आप दिन भर कोई बात नहीं कर रहे हैं और शाम को मिलते हैं और मिलने के बाद भी सिर्फ वही बातें होती है जो नेगेटिव होती है, तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट भी पड़ेगा। तो क्वालिटी टाइम स्पेंड करना बहुत जरूरी है। आज की जनरेशन के लिए ये जानना जरूरी है कि समय बहुत इम्पोर्टेंट होता है। साथ ही वो जो बाउंड्रीज की बात की गरिमा जी ने, वो भी बहुत सार्थक सिद्ध है कि हर व्यक्ति को हर तरह के रिलेशनशिप है। हमारे अलग अलग तरह के रिलेशन होते हैं। पेरेंट्स के साथ अलग तरह का रिलेशन होता है, अपने फ्रेंड सर्कल या पीयर ग्रुप के साथ अलग तरह का रिलेशन होता है, रोमांटिक रिलेशन अलग होता है, प्रोफेशनल या एजुकेशनल ग्राउंड पे अलग तरह का रिलेशन होता है। हर जगह रिलेशनशिप में बाउंड्रीज को कितना मेंटेन करना है और कहाँ हमें रुकना है, ये जानना बहुत जरूरी होता है। ये भी इन्होंने बहुत अच्छे से, गरिमा जी ने सार्थक रूप से हमें बताया कि बाउंड्रीज, ट्रस्ट और रिस्पेक्ट एक रिलेशनशिप में अफेक्शन के साथ साथ ये तीनों भी बहुत मायने रखता है कि वो रिलेशनशिप आपका हेल्दी होगा या टॉक्सिक होगा। साथ ही साथ एक चीज इसमें मैं और भी जोड़ना चाहूंगी, आज के रिलेशनशिप में ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी की कमी है। कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने पे काम नहीं किया जा रहा है। कॉन्फ्लिक्ट है तो वो कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है। जरूरत है कि एक हेल्दी रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए उस कॉन्फ्लिक्ट को किस तरह से डील किया जाए। ये प्रॉब्लम होती है कि हम या तो उसको अवॉइड करते रहते हैं, अवॉइड करते 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 वो इतना बढ़ जाता है कि एक दिन वो बर्स्ट आउट होता है और वो रिलेशनशिप के लिए जो है एक तरह से पॉइजन का काम करता है। तो हमें ये भी पता होना चाहिए। इन सब चीजों के साथ मैं तो ये कहूंगी कि जो आज आपने गरिमा जी ने बताया, एक रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए हमें सेल्फ अवेयरनेस, जो उन्होंने कहा सेल्फ अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है कि कहाँ हमारे रिलेशन का स्टेटस क्या है। कहीं वो टॉक्सिक तो नहीं हो गया है, कहीं उसमें गैस लाइटिंग तो नहीं हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि जो हमारा पहले रिलेशन था हम उसी को मान के चल रहे हैं लेकिन आज की डेट में वो टोटली बदल गया है। तो इन सब चीजों के साथ मैं अपनी बात को कंप्लीट करना चाहूंगी कि रिलेशनशिप को समय समय पे इवेल्युएट करने की जरूरत है कि वो किस तरह का है, चाहे वो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप हो।
सबसे बड़ी प्रॉब्लम पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में भी ये आ रही है कि उनमें कम्युनिकेशन ही नहीं होता। कम्युनिकेशन होता है तो या तो डिसिप्लिन को लेके होता है या तो डिमांड्स को लेके होता है। वो डिसिप्लिन और डिमांड्स में भी बैलेंस होना चाहिए। तो ये सारी बातें कहते हुए मैं अपनी बात को यही विराम दूंगी और चाहूंगी कि ये इच्छा करती हूँ कि हमारी बातों से शायद कुछ फायदा हुआ होगा या कुछ नॉलेज मिला होगा जो लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। थैंक यू सो मच एक बार फिर से कि आपने मुझे जो है ये ग्राउंड दिया अपनी बात रखने के लिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रश्मि रानी मैडम को आपको अध्यक्षीय संबोधन के लिए और हमारे इस प्रयत्न के वेबिनार में उपस्थित होने के लिए आपके प्रति हम आभार प्रकट करते हैं। साथ ही हम आज के हमारे मुख्य वक्ता डॉक्टर गरिमा सिंह मैडम के प्रति हम आभार प्रकट करते हुए हम यह स्मृति चिन्ह आपको सादर समर्पित करते हैं। कृपया इसको स्वीकार करने की कृपा प्रदान करें। यह सब देश पर हम भेज रहे हैं आपको। हम लोग जल्दी ही मिल करके आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। कृपया प्रयत्न की ओर से एवं तमाम प्रतिभागियों की ओर से यह स्मृति चिन्ह स्वीकार करने की कृपा करें। धन्यवाद। अब हम आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर रश्मि रानी मैडम को सादर समर्पित करता हूँ। तमाम प्रतिभागियों की ओर से, प्रयत्न परिवार की ओर से कृपया इसको स्वीकार करने की कृपा प्रदान करें। हेलो जी मैम, मैं शांति वर्मा बोल रही हूँ मैम। मेरी आईडी है गुंजन वर्मा के नाम से मैम। जो मैं मैरिड आती हूँ पढ़ने के लिए वही हूँ मैं मैम। रश्मि मैम, मैं आपकी क्लास अटेंड कर चुकी हूँ इसलिए मैं आपको पहचान शायद आप। हाँ मैम, मेरे को ये पूछना है ना कि ओवर थिंकिंग क्यों होती है? मुझे बहुत दिनों से बहुत घबराहट हो रहा है, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है मुझे। ओवर थिंकिंग के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जिसके लिए ये जानना जरूरी है कि ओवर थिंकिंग का कॉज क्या है ना। हम सब कभी न कभी ओवर थिंकिंग करते हैं, लेकिन उसे कहाँ स्टॉप करना है और उसे कैसे रिजॉल्व करना है ये मायने रखता है। तो इसके लिए आपको अलग से मिलना पड़ेगा और हम इस पे बात कर सकते हैं, ठीक है? यस मैम। जी थैंक यू मैम। जी मैं क्लास में ही आके मिलूंगी मैम आपसे। श्योर ठीक। ओके मैम, थैंक यू मैम। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे नमस्कार। प्रणाम सर। प्रभात सर को नमस्कार। हाँ नमस्ते। जीरो माइल में है। अब हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रयत्न परिवार से जुड़े तमाम लोगों की ओर से, इस वेबिनार में उपस्थित तमाम साथियों की ओर से आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवं मुख्य वक्ता महोदय के प्रति आभार प्रकट करने के लिए कौटिल्य राहुल कुमारी से आग्रह करते हैं कि कृपया उपस्थित तमाम अतिथि एवं प्रतिभागियों के प्रति आभार प्रकट करने की कृपा प्रदान करें। बहुत बहुत आभार आप सभी को कि आप सभी समय जुड़े। और आज का जो टॉपिक था रियली में अभी जो करेंट का सिचुएशन चल रहा है उससे बहुत ही जुड़ा हुआ था और लगभग हर किसी के जीवन से कुछ न कुछ इसका जुड़ाव रहा है। और मैं तो सच में मैं सुन रहा था सारी चीज़ों को। डॉक्टर गरिमा मैम ने कितना बढ़िया से इसको एक्सप्लेन किया है, पीपीटी के माध्यम से इन्होंने बताया है। बाकी उनका जो वक्तव्य थे कि कैसे रिलेशन को हैंडल किया जाता है और कैसे इसमें क्या क्या व्यवधान पैदा होते हैं, इसको कैसे हम लोग मैनेज कर सकते हैं और इसके लेकर क्या क्या सावधानियां हैं, क्या क्या हम कर सकते हैं,
हम आपके प्रति बहुत ही आभार प्रकट करते हैं हमारे परिवार की तरफ से, और जितने लोग लगभग हमको लगता है 70+ लोग जुड़े